तो दोस्तों पिछले पार्ट में हमने जाना कि MS पेन क्या है और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं और एडिट मेनू, फाइल मेनू, व्यू मेनू इसके बारे में जाने और उसके अंदर के ऑप्शंस में किसका क्या काम होता है उसके बारे में जाने। अब इस पार्ट में हम इसके टूल बार और बेसिक टूल का इस्तेमाल वो भी थ्योरी करके और प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सबसे पहले जब आपका MS पेन खुलता है तो ये जो आपका सफेद रंग का खाली पेज दिख रहा है जिसे हम लोग कैनवस कहते हैं। अगर हमें कैनवस को छोटा या बड़ा करना है तो कोने में जाके माउस से उसको ड्रैग कर देंगे, वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। देख सकते हैं हमें जिस साइज में पेज चाहिए मतलब कैनवस चाहिए हम उसी साइज में सेट कर लेंगे ड्रैग करके। या फिर आपको नीचे साइड में दिख रहा होगा एक ऑप्शन प्लस और माइनस का, इसे माइनस करेंगे तो आपका पेज एकदम छोटा साइज में हो जाएगा। फिर साइड में जो आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा है अगर उसमें प्लस करेंगे तो आपका पेज बड़ा साइज में हो जाएगा। कैनवस यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से परसेंटेज लेना है, अगर आपको 70 लेना है या 200 लेना है या 400 लेना है, जिस साइज में जिस परसेंटेज में आप लीजिएगा उसी साइज में आपका कैनवस सेट हो जाएगा। तब इस तरह से भी अपना साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं कैनवस का। चलिए दोस्तों अब जानेंगे होम टैब के ऑप्शंस के बारे में, जितना भी ऑप्शंस है उसके बारे में जानेंगे किसका क्या काम है। पहला जैसे आपका सिलेक्शन के बारे में जानेंगे, फिर इमेज के बारे में, फिर टूल्स के बारे में, फिर ब्रश के बारे में, फिर शेप के बारे में, फिर कलर्स के बारे में कि इन सभी का काम क्या है और ये किस तरह से हम लोग MS पेंट में काम करते हैं और ड्राइंग बनाने के लिए। दोस्तों जैसे ही आप सिलेक्शन में क्लिक कीजिएगा आपको वहाँ पे दिखेगा रेक्टेंगल, फ्री फ्रॉम, फिर सिलेक्ट ऑल, फिर इन्वर्ट सिलेक्शन, फिर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, फिर डिलीट, इतना सारा ऑप्शन आपको नजर आएगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं किसका क्या काम है। पहला है आपका रेक्टेंगल सिलेक्शन। रेक्टेंगल सिलेक्शन का काम होता है कि ये आपका एक सीधा चौकर बॉक्स बनाता है और फिर किसी तस्वीर के हिस्से को आप चुन सकते हैं। चलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि आप कैसे किसी बॉक्स को चुन सकते हैं रेक्टेंगल सिलेक्शन से। सबसे पहले कोई शेप ले लेंगे, जैसे कोई भी एक शेप ले लिए, ये मेरा एक शेप हो गया। फिर हम जाएंगे रेक्टेंगल सिलेक्शन में, जैसे सिलेक्शन में क्लिक करेंगे आपको पहला ऑप्शन से नजर आएगा रेक्टेंगल सिलेक्शन, इसमें क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप देख सकते हैं ये मेरा एक बॉक्स बन गया। आप इसके हिस्से को मतलब तस्वीर को कहीं भी आसानी से उठा के ले जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्री फ्रॉम। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का काम होता है कि आप अपने मनचाही आकृति बनाकर उसके अंदर के हिस्से को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी एक आकृति बना लिए, आप फ्री फ्रॉम में सिलेक्ट करेंगे, फिर आप अपने हिसाब से उस आकृति को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको जिस तरह से आपको लकीर देना है उसी के लकीर के हिसाब से वो सिलेक्ट हो जाएगा और वो कट जाएगा। देख सकते हैं इसी के हिसाब से फ्री फ्रॉम आप सिलेक्ट करके आप तस्वीर को ले सकते हैं, फिर आकृति को काट सकते हैं या फिर कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है Ctrl+A। सिलेक्ट ऑल का काम होता है कि ये पूरे कैनवस यानी पूरे ड्राइंग को चुनता है। तो जैसे आप सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिएगा आप देख सकते हैं ये आपका पूरा ड्राइंग ही सिलेक्ट कर लिया है। ड्राइंग के साथ साथ ये पूरा पेज कैनवस सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन अभी ब्लर है मतलब शो नहीं हो रहा। ये तब शो होता है जब कोई भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, मतलब रेक्टेंगल सिलेक्शन करते हैं या फ्रॉम सिलेक्शन कुछ भी करेंगे तब वो शो होने लगेगा। जैसे हम रेक्टेंगल सिलेक्शन किए उसके बाद आप देख सकते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन आपका शो होने लगा। इन्वर्ट सिलेक्शन का काम होता है जो चीज हम चुने हैं उसके अलावा वो बाकी सब चुन लेता है। ये आप देख सकते हैं ये इमेज को छोड़ के बाकी सब चुन लिया है। तो इस तरह इन्वर्ट सिलेक्शन का काम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का काम होता है कि सिलेक्ट किए गए इमेज या ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ वो मूव करता है, मतलब ये बैकग्राउंड के साथ इमेज भी मूव होने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिलीट। डिलीट का काम होता है चुने हुए हिस्से को हटाना। जैसे आप कोई भी चीज सिलेक्ट किए फिर आप सिलेक्शन में जाइएगा, फिर जैसे ही सिलेक्शन में जाइएगा फिर डिलीट भी जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा आपका वो इमेज हट जाएगा। सिलेक्शन टूल्स का काम होता है कि आपके किसी तस्वीर या ड्राइंग को खास हिस्से पर काम कराने के लिए ये सुविधा देता है। तो चलिए दोस्तों अब होम टैब के दूसरे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। इमेज मेनू। इमेज मेनू में आपको 5 ऑप्शंस फिर से मिलेगा। चलिए पांचों ऑप्शंस को डिटेल में जानते हैं और प्रैक्टिकली जानते हैं। चलिए जानते हैं पहला ऑप्शन रोटेट के बारे में। रोटेट ऑप्शन में आपको फिर से 3 ऑप्शंस मिलेगा। पहला मिलेगा रोटेट राइट 90 डिग्री, फिर रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फिर रोटेट 180 डिग्री। पहला है 90 डिग्री काम होता है तस्वीर को दाएं ओर से 90 डिग्री घुमा देता है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको देख सकते हैं ये दाएं ओर से 90 डिग्री घुमा देगा। फिर है आपका रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री। इसमें जैसे आप क्लिक कीजिएगा तस्वीर को बाईं ओर से 90 डिग्री घुमा देता है। फिर है नेक्स्ट रोटेट 180 डिग्री। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये तस्वीर को उल्टा कर देता है। इसमें व्हाइट बैकग्राउंड है इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप जब भी कीजिएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा ये तस्वीर आपका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लिप का। फ्लिप में जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको फिर से यहाँ पे और 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला है फ्लिप वर्टिकल, फिर दूसरा ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप वर्टिकल में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तस्वीर को ऊपर से नीचे पलट देता है। जैसे ही आप फ्लिप वर्टिकल में क्लिक कर दीजिएगा आपका तस्वीर एकदम ऊपर से नीचे पलट जाएगा। ये देख सकते हैं आपका तस्वीर कैसे नीचे पलट गया। इसी तरह आप वर्टिकल का यूज कर सकते हैं। फिर है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का काम होता है कि तस्वीर को दाएं बाएं उल्टा कर देता है। जैसे आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कीजिएगा ये आपका तस्वीर दाएं बाएं उल्टा कर दिया। देख सकते हैं आप आसानी से आपको नजर आ रहा है कि किस तरह ये दाएं बाएं उल्टा कर रहा है। तो ये आप इस तरह हॉरिजॉन्टल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके चारों साइड एक लाइट जलेगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। आपको एकदम नजर आ रहा है पिक्चर में जो हम बनाए थे उसका बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो गया है। इस तरह से आप रिमूव बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड को हटाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रीसाइज एंड क्विक। रीसाइज एंड क्विक का काम होता है कि ये तस्वीर को तिरछा
करते हैं, मतलब तिरछा करने के लिए ये काम करता है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+W। देख सकते हैं आपको राइट साइड में दिख रहा होगा Ctrl+W इसका एक शॉर्टकट है। इसमें आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको रिसाइज एंड क्यूब का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ से आप अपना पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्रॉप का। क्रॉप में जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका पिक्चर क्रॉप हो जाएगा, मतलब आपको जितना साइज में लेना है पिक्चर को उस हिसाब से आप ले सकते हैं और चारों तरफ आप क्रॉप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपका पिक्चर इस तरह से क्रॉप हो जाएगा, मतलब बैकग्राउंड जितना भी है अगर आपको जिस साइज में लेना है, छोटा लेना है या बड़ा लेना है, तो आप अपने हिसाब से क्रॉप कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब जानेंगे होम टैब के नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में, टूल मेनू के बारे में। टूल मेनू में आपको 6 ऑप्शंस मिलेगा। सबसे पहला आपको ऑप्शंस मिलेगा पेंसिल का, फिर दूसरा ऑप्शंस मिलेगा आपको फिल का, फिर तीसरा ऑप्शंस टेक्स्ट का मिलेगा, फिर आपको इरेज का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको कलर पिकर का ऑप्शंस मिलेगा, फिर आपको मैग्नीफायर का ऑप्शंस मिलेगा। चलिए इन सभी का डिटेल्स में जानेंगे कि किसका क्या काम है। सबसे पहला आपका पेंसिल के बारे में जानेंगे कि पेंसिल का काम क्या होता है। पेंसिल का काम होता है साधारण ड्रॉ करना। पेंसिल का यूज करके कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। कोई भी पिक्चर किसी तरह से आप ड्रॉ करना है, आपको जो भी ड्रॉ करना है, आपको लेफ्ट साइड में एक जूम का भी ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ से आप अपने पेंसिल का कलर जूम कर सकते हैं, फिर कलर को मोटा कर सकते हैं। आप जिस साइज में लेना है उस साइज में सेट कर लीजिए और आप अपना पेंसिल का यूज कीजिए। आपको पतला करना है तो पतला में ले सकते हैं, मोटा करना है तो मोटा में ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है जिस साइज में आपको करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इरेज का। इरेज मतलब होता है मिटाना। आप जैसे इरेज में क्लिक कीजिएगा आपका ड्रॉ आप मिटा सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से आप अपना ड्रॉ मिटा सकते हैं। आप अपना रबर का साइज भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, उसको आप जितना बड़ा करना है ऊपर ले जाइए, जितना छोटा करना है नीचे ले आइए। आप अपने रबर का साइज मतलब इरेज का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। या फिर शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं Ctrl++। जैसे प्रेस कीजिएगा आपका रबर का साइज बढ़ते जाएगा, जितना प्रेस कीजिएगा वो बढ़ते जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका फिल का। फिल का काम होता है कलर भरने का। कलर भरने का मतलब होता है कि अगर कलर में आप चूज कीजिए फिर फिल में क्लिक कीजिए, फिर अगर किसी ड्रॉ में आपको कलर भरना है तो इसमें क्लिक कर दीजिए, आपका ड्रॉ में कलर भर जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से आप अपना कलर भर सकते हैं, कोई ड्रॉइंग में या कोई बैकग्राउंड कलर इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्स्ट का। टेक्स्ट का काम होता है तस्वीर पर टेक्स्ट लिखना। जैसे आप टेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा आपको और बहुत सारा ऑप्शन नजर आ जाएगा, मतलब टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन और नजर आएगा। पहला ऑप्शन आपको नजर आएगा सॉलिड आइटैलिक। इसका काम होता है कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उस टेक्स्ट का आपको फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप अपना फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको कोई भी फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर साइड में आपको दिख रहा होगा 28, इससे आप अपने टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। आपको जो साइज में चाहिए उसी साइज में आप टेक्स्ट का साइज ले सकते हैं। अगर हम ये 28 फिर अगर कुछ हम लिखेंगे तो ये आप देख सकते हैं वो 28 साइज में ही लिखा रहा है, तो आप टेक्स्ट का साइज इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर आपको वहां से चेंज कर लीजिए। देखिए 22 जिस साइज में आपको लेना है मतलब उसी साइज में आप सेट कर लीजिए। देख सकते हैं ये मेरा उसी साइज में सेट हो गया। फिर उसके साइड में एक बी का ऑप्शन है। बी का मतलब होता है बोल्ड। आप उसमें जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप जो टेक्स्ट लिखे हैं वो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, मतलब थोड़ा गहरा हो जाएगा। देख सकते हैं ये हम जैसे ही कुछ लिखे फिर इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे वो मेरा बोल्ड हो जाएगा। तो बोल्ड का काम होता है गहरा करना आपका टेक्स्ट को। उसके साइड में एक आई का सिंबल दिख रहा होगा। आई का मतलब होता है आइटैलिक। आप जैसे ही आइटैलिक में क्लिक कीजिएगा आप जो टेक्स्ट लिखे हैं वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये आपका टेक्स्ट थोड़ा तिरछा हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका यू का। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। यू में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका जो टेक्स्ट लिखे है वो उसके नीचे अंडरलाइन ले लेगा। देख सकते हैं किस तरह जो टेक्स्ट लिखे है उसके नीचे अंडरलाइन ले लिया है। फिर नेक्स्ट है उसके बाद स्ट्रिक्ट थॉट। इसको थॉट का काम होता है कि आप जो टेक्स्ट लिखे हैं उसके बीच में एक अंडरलाइन लेगा। जैसे ही आप स्ट्रिक्ट थॉट में क्लिक कीजिएगा आपका जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट के बीच में वो अंडरलाइन ले लेगा। उसके साइड में और 3 ऑप्शन नजर आ रहा होगा। पहला है लेफ्ट एलिजमेंट, फिर है सेंटर एलिजमेंट, फिर है राइट एलिजमेंट। इन तीनों में क्या काम होता है कि आपके जो टेक्स्ट लिखे हैं वो आपको लेफ्ट में रखना है या सेंटर में रखना है या राइट में लिखना है, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं जिसमें आपको क्लिक करना है, अगर राइट करना है तो राइट में रख सकते हैं, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट में रख सकते हैं, सेंटर में करना है तो सेंटर में उसको रख सकते हैं आपके टेक्स्ट को। फिर उसके बाद है बैकग्राउंड फिल। बैकग्राउंड फिल का काम होता है कि आपके बैकग्राउंड को कलर करना। अगर मान लीजिए आपका टेक्स्ट बहुत लंबा है उस हिसाब से आपको लिखना है तो आप अपना टेक्स्ट का बॉक्स का साइज भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आपको जो चारों साइड आपको फुल स्टॉप या बिंदा जैसा दिख रहा है उसको आपको पकड़ के खींचना है। जैसे आप कीजिएगा आपके चारों साइड बड़ा या छोटा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको लेना है। फिर आपको इसको उठा के आप कहीं भी ले जाया जा सकता है, जैसे हम ले जा रहे हैं कहीं भी आप उठा के सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कलर पिक्चर। कलर पिक्चर का काम होता है कि किसी भी तस्वीर के रंग को चुनकर उसके रंग से ड्रॉ करना। मतलब किसी भी तस्वीर का रंग चुनेंगे फिर उसी रंग से आपको दूसरा तस्वीर में कलर कर सकते हैं। पिक्चर का काम होता है यही चीज। चलिए दोस्तों होम टैब के नेक्स्ट टूल्स के बारे में जानते हैं। ब्रशेस के बारे में। ब्रशेस का क्या काम होता है? ब्रशेस का काम होता है कि अगर आप कोई ड्राइंग बनाए है और उस ड्राइंग में आपको ब्रश के हिसाब से कलर लेना है, ब्रश की तरह कलर करना है, तो आप ब्रश कलर का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप ब्रश में क्लिक कीजिएगा आपको और बहुत सारा ऑप्शंस नजर आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारा ऑप्शंस नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है ऑयल ब्रश का, फिर मेकर ब्रश का। यहाँ से आप
अपने ड्राइंग में अलग अलग तरह से ब्रश का कलर के यूज कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग में ब्रश कलर करना है तो ब्रश कलर में क्लिक कीजिए। फिर अगर आपको दूसरा कलर लेना है तो यहाँ से कलर सेट कर लीजिए। फिर आप ब्रश में जाइए, अगर जिस ब्रश को लेना है आप ले लीजिए। फिर यहाँ से आप ब्रश कर सकते हैं। फिर आपको लेफ्ट साइड में ब्रश का साइज भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, तो आपका कलर का साइज उसी हिसाब में लेगा। देख सकते हैं आप जिस साइज भी सेट करना चाहते हैं उसी साइज में आपका सेट हो जाएगा। अगर आपको दूसरा ब्रश लेना है तो आप ब्रश में जाइए सिंपल, फिर ऑयल ब्रश लेना है या जो भी ब्रश लेना है उसके हिसाब से आप ले लीजिए और फिर अपने ड्राइंग में कलर भर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं होम टैब के नेक्स्ट टूल्स के बारे में, शेप्स के बारे में। शेप्स का काम होता है कि आपको अलग अलग तरह से ड्राइंग बना के देगा, मतलब अलग अलग शेप में आप ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे आपको अगर लाइन लेना है तो यहाँ आप क्लिक कीजिए लाइन में, फिर आप यहाँ से लाइन खींच लीजिए। अगर आपको लेना है सर्किल तो यहाँ से आप क्लिक कीजिए और सर्किल खींच लीजिए। अगर आपको लेना है वर्ग तो यहाँ से वर्ग में क्लिक कीजिए फिर खींच लीजिए। आपको जो पसंद है शेप में वो आप ले सकते हैं। आपको अगर हार्ट चाहिए तो यहाँ से हार्ट का भी शेप ले सकते हैं। आपको जो चाहिए यहाँ से आप ले लीजिए फिर खींच लीजिए, आपका शेप वहाँ से आ जाएगा। इस तरह आप अपना ड्राइंग को आ सकते हैं शेप ले लेकर। अगर आपका शेप का काम है तो यहाँ से आप शेप लेके आपका ड्राइंग को और अच्छा बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था MS पेंट के पार्ट 2, जिसमें आपने जाने सभी जरूरी टूल्स के बारे में और उसके काम के बारे में और वो किस तरह से काम करता है। MS पेंट में आप सिर्फ ड्राइंग ही नहीं बल्कि एडिटिंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, शेप भी ले सकते हैं और बहुत तरह का चीज आप ड्राइंग बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट 3 में हम और ज्यादा जरूरी टूल्स के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए बाय और आप सभी का दिन शुभमय हो।